पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में बॉलिंग करे, दूसरी में बॉलिंग करे, फिर वो भाई बहुत ज्यादा बेहतर ही रहेंगे अपनी, खासकर उस लीथर लाइन और लेंथ के साथ। तो ये एक बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अपनी बैटिंग के अंदर कैसे उसको फेस करने के लिए तैयार रहती है। आपको आपकी अप्रोच बहुत सोच समझ के रखनी है। अगर एक रन बनाने वाली पिच पर भी हम डिफेंसिव अप्रोच को इतना डिफेंसिव ले लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी पड़ जाती है, एक ऐसी पिच जब आएगी जो भाई पूरी तरह से आपके डिफेंसिव अप्रोच में रख जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से नहीं आती है, फिर वहां तो हमारी अल्ट्रा सुपर डिफेंसिव अप्रोच चली जाएगी ना। हाँ जी। और वो हमें ही कहीं ना कहीं बैकफायर बाद में कर देगी। बट लेकिन एक चीज है यार, देखो अगर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात हो रही थी, एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया लक्षित ने कि आप बॉलिंग किस हिसाब की करा रहे हो, क्योंकि कल जो है अगर आप देखेंगे बैट्समैन ने जो लेंथ पकड़ी हुई थी, बहुत जबरदस्त टप्पा पकड़ा हुआ था और वहीं पे बॉल गिर रही थी और उस पर हर बैटर बीट हो रहा था। सीधी सी बात थी, बैट्समैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। इवन अगर बात करें आंद्रेस नोरकिया की, जिस हिसाब से उसने बॉलिंग कराई, मार्को जेनसन ने जो बॉलिंग कराई, तो बहुत जरूरी है कि भाई आप लाइन लेंथ से ना भटके, है ना। पाकिस्तान के बॉलर जनरली मैं बोलूंगा कि मोहम्मद आमिर वापसी जरूर कर रहा है, 2017 वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस के मामले पे अगर हम बात करें ना, कंपैरिजन करें, भाई एक्सपीरियंस के मामले में बुमराह भी कम नहीं है, एक्सपीरियंस के मामले में मोहम्मद आमिर भी कम नहीं है। मैं तो देखो इस मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ से उतना नहीं डर रहा हूँ। डर तो खैर एक बहुत बड़े शब्द हो गया इस चीज को लेके, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है मोहम्मद आमिर के आगे, क्योंकि अगर उसने वो टप्पा पकड़ लिया, क्योंकि तो पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में बॉलिंग करे, दूसरी में बॉलिंग करे, फिर वो भाई बहुत ज्यादा बेहतर ही रहेंगे अपनी, खासकर उस लीथर लाइन और लेंथ के साथ। तो ये एक बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो अपनी बैटिंग के अंदर कैसे उसको फेस करने के लिए तैयार रहती है। आपको आपकी अप्रोच बहुत सोच समझ के रखनी है। अगर एक रन बनाने वाली पिच पर भी हम डिफेंसिव अप्रोच को इतना डिफेंसिव ले लेते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी पड़ जाती है, एक ऐसी पिच जब आएगी जो भाई पूरी तरह से आपके डिफेंसिव अप्रोच में रख जाती है, जहां गेंद बल्ले पर अच्छे से नहीं आती है, फिर वहां तो हमारी अल्ट्रा सुपर डिफेंसिव अप्रोच चली जाएगी ना। हाँ जी। और वो हमें ही कहीं ना कहीं बैकफायर बाद में कर देगी। बट लेकिन एक चीज है यार, देखो अगर हम बॉलिंग की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग की बात हो रही थी, एक बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया लक्षित ने कि आप बॉलिंग किस हिसाब की करा रहे हो, क्योंकि कल जो है अगर आप देखेंगे बैट्समैन ने जो लेंथ पकड़ी हुई थी, बहुत जबरदस्त टप्पा पकड़ा हुआ था और वहीं पे बॉल गिर रही थी और उस पर हर बैटर बीट हो रहा था। सीधी सी बात थी, बैट्समैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी। इवन अगर बात करें आंद्रेस नोरकिया की, जिस हिसाब से उसने बॉलिंग कराई, मार्को जेनसन ने जो बॉलिंग कराई, तो बहुत जरूरी है कि भाई आप लाइन लेंथ से ना भटके, है ना। पाकिस्तान के बॉलर जनरली मैं बोलूंगा कि मोहम्मद आमिर वापसी जरूर कर रहा है, 2017 वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस के मामले पे अगर हम बात करें ना,